चौक स्थापित करने पर बढ़ गया है विवाद। आपको जब हम्बोर बाईपास हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यहाँ का दृश्य है, आपको जो बोर्ड भी दिखाता हूँ जो यहाँ से हटाया गया है। हालांकि हनुमानगढ़ जंक्शन के नागरिकों के द्वारा इस संविधान चौक का जो एक तरह से स्मारक यहाँ लगाने का प्रयास किया गया था उसको हटा दिया गया है, इसीलिए विवाद बढ़ गया है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं हनुमानगढ़ जंक्शन की है। इधर हम्बोर रोड हम्बोर को जाती है और इधर गंगानगर जो बाईपास है ये शहरी क्षेत्र की तरफ जाती है सड़क। और ये संगरिया की तरफ आपको दिखा दूँ, सड़क जो संगरिया की तरफ जाती है इसके बीचों बीच सर्व समाज के द्वारा जो बोर्ड लगाया गया था, संविधान चौक का जो बोर्ड लगाया था, ये जगह है यहाँ से इसको हटाकर साइड में रख दिया गया है और उधर भी आपको ले चलते हैं। हालांकि मौके पर पुलिस की गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, सुरक्षा के हिसाब से पुलिस मौके पर तैनात है। और इस चौक को क्यों हटाया गया और कारण क्या हटाने के वो तो विभागीय अधिकारी बताएंगे कि ये PWD टोल रोड है जो कि PWD विभाग के अधीन आती है। और लोग जहाँ सर्व समाज जो एकत्र हुआ है और एकत्र होकर चौक को दोबारा स्थापित करने की रणनीति बनाई जा रही है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। आपको वहाँ भी ले चलेंगे। यहाँ पर सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और जो चौक संविधान चौक जो लगाया गया था उसको क्यों हटाया गया उसके विरोध में उतरे हैं हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ ज़िले के सर्व समाज के लोग। वहाँ पर क्या चल रही है, सभा चल रही है, वहाँ पर चलते हैं, अपने देखते हैं कि किस प्रकार इस संविधान चौक को दोबारा लगाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और क्यों हटाया गया इसके बारे में भी जानेंगे। हाँ जी, बहुत कोटवाल जी, क्या मसला है और क्या जानकारी है इस संबंध में और किस तरह की सभा हो रही है यहाँ? आज कोई किसी प्रशासन का भी कोई ज्ञान नहीं है कि PWD ने या कोई नगर परिषद के द्वारा संविधान बाबा साहब के नाम से कोई एक चौक है उसको हटा दिया गया है, गलत तरीके से हटाया गया है। और प्रशासन से वार्ता चल रही है कि इस तरीके का अपमान जो है हम सह नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। वैसे नियम यही है कि इसकी परमिशन लेनी पड़ती है और विभागीय जो से स्वीकृति लेनी पड़ती है, नियम तो ये कहते हैं। हालांकि बहुत से चौक हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन में लगे हैं, स्वीकृति हैं, उन्होंने नहीं ली है, क्या कहेंगे इस बात में? अगर उनकी पहले से अगर 20-50 चौक ऐसे बने हुए हैं तो अगर एक संविधान निर्माता के नाम से अगर बन जाएगा तो कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर हमारे वाला हटाया तो सभी हटा दो ना। और अगर कोई एक आदमी परमिशन हो, किसी के पास कलेक्टर साहब बैठते हैं, SP साहब बैठते हैं, जो ज़िले के मालिक होते हैं, उनके पास ही स्वीकृति नहीं, वहाँ चौक बन रहा है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि इस तरीके का जो दोगलापन है वो सह नहीं होगा। अभी आपकी तो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, आपकी सरकार आपके हाथ में है, तो फिर इस तरह से उखाड़ना फिर विरोध अपने दर्ज करा रहे हैं वो तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर किसी आपके बिना लगाया ठीक है आपने, लेकिन आपको प्रभाव में जनता को लेकर के हटा सकते थे क्या? लेकिन अगर हमें कोई किसी तरीके से प्रशासन को अवगत करवा के या उस तरीके से कोई हटाया जाता तो सरकार की जवाबदेही रहती। लेकिन अब इस मामले को हम भी PWD SC हमारे सामाजिक दृष्टि से हमारे साथ थे, लेकिन उनसे बात की तो वो कह रहे हैं हमने नहीं हटाया, नगर परिषद कह रही है हमने नहीं हटाया। अब हम बात करेंगे कलेक्टर साहब से, SP साहब से कि हटाया किसने, पहले तो ये इस मुद्दे पर जाएंगे। और कोई असामाजिक तत्वों द्वारा या इस तरीके से कोई हटाया गया तो उसकी भी हम जांच करवा के हम चाहेंगे कार्रवाई हो उनके खिलाफ। और ये चौक तो हम यहाँ इसकी जो व्यवस्था है वो तो प्रशासन से हम मांग करेंगे कि हमारी व्यवस्थाएं जो करें। आगे की रणनीति क्या बना रहे हो आप? अभी सभी बैठे हैं, उनसे बातचीत करके, सभी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे बात करके जल्दी कोई न कोई इस पर कोई निर्णय लेंगे। अभी कुछ लोग सर्व समाज के लोग कह रहे थे आज इसको स्थापित करके ही दम लेंगे, क्या कहेंगे? वो इनसे बात कर लेंगे, सभी बैठ के करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे आज का? यह जो चौक है
संविधान निर्माता के नाम से बनाया गया है। इसमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन में कम से कम 50 चौक बगैर स्वीकृति के बने हुए हैं। तो हमारी मांग है अगर उन चौकों पे स्वीकृति नहीं मिली हुई है तो इस पर अगर ना मिले तो कहाँ दिक्कत आती है। ये चौक हम हर हालत में यहाँ बना के रहेंगे, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल गोलूवाड़ा। हाँ जी भाई, आवाज हो गया जो थोड़ा सा। महावीर चोपड़ा, जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नवयुग संघ। हाँ जी। हनुमानगढ़ नगर परिषद के अंदर हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में कम से कम 50 से ऊपर चौक बने हुए हैं जो बिना स्वीकृति के हैं और सब ने ज़बरदस्ती बनाए, और पार्कों के नाम भी ज़बरदस्ती रखे गए और मार्गों के नाम भी ज़बरदस्ती रखे। जब उनमें मनाही नहीं है तो ये संविधान निर्माता के नाम से जो चौक बनाया गया था, हाँ संविधान चौक जो बनाया गया था, उसमें ये आपत्ति क्यों? और बिना सूचना के इसके मतलब हटा दिया गया। ये मतलब संविधान की वो क्या बेअदबी की गई है। और हम सब ये इकट्ठा होकर यहाँ घोषणा करते हैं कि हम जैसे समय आगे बढ़ेगा इसका कोई न कोई रूप करेंगे। क्या करना है? देश के अंदर संविधान ही तो एक चीज है। नहीं, संविधान है, सब कुछ अपने को सिखाता है। संविधान सिखाता है, लेकिन संविधान सीखने वाले नहीं मानते इसको, और सभी संविधान के जो जानकार हैं वो ही इसके उल्लंघन कर रहे हैं। हर जगह, हर शहर में, हर जगह चौक बन रहे हैं, और जिसने बना दिया वो आज कायम है। तो आज ये पूरे मतलब हनुमानगढ़ में एक ही चौक क्यों हटा गया? आपने गोपनीय जांच भी कराई हुई, हटाया किसने आखिरकार? पता तो लगे किसने हटाया है। अब हटाया ये तो पता लगेगा, लेकिन हम फिलहाल तो PWD का ले रहे हैं, गुरनाम सिंह जी कह रहे हैं हमने नहीं हटाया। तो ये तो बरकरार रहे हैं एक दूसरे को आपस में। चेयरमैन कह रहे हैं मैंने नहीं हटाया, तो फिर किसने हटाया? वो संविधान चौक। तो हम इसकी मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी निर्णय वो लेंगे, आज ही लेंगे। और उसके नहीं बनाएंगे, ये नहीं कह रहे हमें नहीं, लेकिन निर्णय करेंगे आज ही। निर्णय नहीं बनाएंगे यार, घंटों। हाँ जी, क्या कहेंगे जो नहीं घटी है? आज इस चौक को किसी JCB के द्वारा हटाया गया, और सरकार की विभिन्न प्रकार की एजेंसियों ने ये कह रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये हमने नहीं तोड़ा। PWD विभाग, नगर परिषद और कलेक्टर महोदय ने भी कहा कि भी हमने नहीं हटवाया। जब किसी ने हटवाया नहीं तो ये कैसे हट गया? तो पहले तो खुद प्रशासन इसकी इंक्वायरी ले कि ये जो समाज के अंदर जो ये आंदोलन की जो स्थिति पैदा हुई है, ये किस व्यक्ति द्वारा पैदा हुई है। तो ये कलेक्टर और SP मैडम खुद इस पर संज्ञान ले, इंक्वायरी ले कि ये किसने तोड़ा गया, तो कि आज ये कंडीशन बनी। और आज ये अगर कंडीशन बनी है तो सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित इकट्ठे हुए हैं। इन सभी के विरोध है इस बात का कि ये संविधान है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है। ये संविधान है, इस भारत देश का संविधान है, और इस भारत देश के संविधान पर अगर कोई आत आती है तो सर्व समाज और सर्व प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहेगा और इसको बनाने का काम करेगा। अभी सभी दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ, जो सब लोगों में मिलकर एक राय होगी, हम उसमें सब अटल होंगे। चाहे वो अभी बढ़ाने का हो, चाहे कुछ भी करने का हो, हम सब लोग एक मुंह हैं, और एक ही बात हमें, जो हमारे सभी समाज कोर कमेटी जो निर्णय लेगी, हम उस पर अमल करेंगे। अभी पीछे भी बैठे कुछ खड़े हैं लोग, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है, और आखिरकार संविधान चौक को क्यों हटाया गया। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे इसमें? कुछ दिन पहले संविधान चौक की यहाँ पे स्थापना की गई थी, और आज सुबह 9:30 के करीब में कोई JCB, उसकी वीडियो है, उसके नंबर भी है JCB के, तो उससे ये चौक को हटा दिया गया। जबकि नगर परिषद सभापति चेयरमैन साहब गणेश जी बंसल ने मना किया है कि नगर परिषद ने नहीं हटाया। गुरनाम सिंह जी कह रहे हैं, जो PWD के ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं हटाया। तो ये हटाया किसने है? और हटाया है तो उसकी इतनी बेअदबी कर दी है कि उसे कचरे के ढेर पे घेरा हुआ है संविधान वर्ड को, जबकि ये देश संविधान के नाम पे चलता है। जितने जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं संविधान के बेस पे आते हैं। आज जो पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, सब संविधान की देनी है, और संविधान के साथ ये बेअदबी बड़ी गलत है। आगे क्या रहेगा आपका? संविधान चौक को बनाएंगे, हाँ जी, संविधान चौक को बनाएंगे, जैसे भी निर्णय होगा उसके हिसाब से, जो निर्णय लेंगे बड़े लोग उसके हिसाब से बनाएंगे, और यहाँ पे हम स्थापित करेंगे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। तो इनका यही कहना है कि इसको स्थापित करने के लिए जो है सर्व समाज की बैठक जो है बुलाई गई है, और उसके बाद निर्णय लीजिए। हाँ जी भाई जी, क्या कहोगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में संविधान को मानने वाले लोग जिंदा हैं कुछ, और कुछ उस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। पिछले 15 अगस्त को शायद ये चौक बनाया गया, और आज 17 अगस्त को ये चौक ध्वस्त कर दिया गया, और अभी ये पशु पेश चल रहा है कि ये कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। PW
नगर परिषद पे डाल रहा है, नगर परिषद PWD पे डाल रही है। तो ऐसी अगर स्थिति रहेगी तो सर्व समाज एकत्रित होकर इस चौक को जो तोड़ा गया है, या तो सरकारें खुद होश में आ जाएं और बना देवें, नहीं तो फिर जनता अपना सर उठाएगी और अपना चौक बना के रहेगी। ये चौक संविधान चौक के नाम से है, बापती नहीं है किसी की। कोई यहाँ स्टाम्प नहीं लगा रहा है कि हम किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं या किसी जाति विशेष के लिए। संविधान पूरे देश के लिए है। ये देश संविधान से चलता है, इस देश का कानून संविधान से चलता है, इस देश की लॉ मिनिस्ट्री जिस चीज़ को लगा लो आप, MLA MPs, उसके बाद अगर पंचायती राज से आ जाएं तो सरपंच और वार्ड पंच, सब लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं। और उसके बाद एक संविधान चौक को हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है। आपके 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस चौक का निर्माण किया गया और 2 दिन बाद आप उसे ध्वस्त कर देते हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश में हो नहीं सकती। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अरुण कंडा। तो अरुण कंडा जी का यही कहना है कि संविधान के तहत जो 15 अगस्त पर संविधान चौक स्थापित किया गया था हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, उसको जो है हटा दिया गया है। उसको अभी तक तो ये संशय बना हुआ है कि आखिरकार ये चौक हटा कैसे है। अभी तक PWD, नगर परिषद या पुलिस कोई भी जिम्मेदारी भी अभी नहीं ले रहे हैं कि इस संविधान को, चौक जो बनाया गया था, इसको किसने हटाया। अभी तक ये जांच का विषय हम कहेंगे कि अभी तक यही नहीं पता चला कि किसने हटाया है। लेकिन सर्व समाज के लोग हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर इकट्ठे हुए हैं। इस चौक को दोबारा बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और इस चौक को बनाने के लिए आमदा भी है। लोगों ने यही कहा है कि हम इस चौक को हर हालत में वापस बनाएंगे। और एक चीज़ और यहाँ के सर्व समाज के द्वारा कही गई है कि जब हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के अंदर कई ऐसे चौक बने हुए हैं जिनकी किसी के पास स्वीकृति नहीं है, फिर संविधान से ही देश चलता है, उसके नाम से जो चौक बना है उसको क्यों हटाया गया है। ये इनकी पीड़ा है, ये इनका दुख है, इनका दर्द है। अब देखने वाली बात यही होगी कि संविधान चौक का जो यहाँ से हटाने वाले को पता लगाकर ये सर्व समाज के लोग इसको दोबारा बनाने का प्रयास करने के लिए बैठक कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब वापस संविधान चौक यहीं स्थापित सर्व समाज कर पाता है, अन्यथा नहीं। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।